स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। दावा तो यही था कि नकल करने की बात तो दूर, नकल करने की सोच भी भारी पड़ेगी, लेकिन सारे दावे तब फेल हो गए जब पेपर लीक का खेल हो गया। 14 मई की दूसरी पाली में हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। अब सोचिए, जिन कंधों पर नकल रोकने की जिम्मेदारी है, उसी विभाग की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। पेपर लीक की खबरों से सरकार के दावे तो फेल हुए ही, पूरे सिस्टम की साख पर सवाल खड़े हो गए। सवाल यह कि क्या पढ़ लिख कर ईमानदारी से सरकारी नौकरी के सपने बेमानी है? क्या नकल कराने वाले इतने शातिर हैं कि उनके आगे सारी व्यवस्थाएं छोटी पड़ जा रही है? क्या उन्हें नकल रोकने के लिए बनाए गए नए कानून का भी डर नहीं है? आखिर सरकारी भर्ती नकल के जाल से कब मुक्त होगी? चाक चौबंद व्यवस्था का दावा फिर भी हो गया खेल। नकल विरोधी कानून भी हो गया फेल। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने के बाद जितनी भी भर्तियां हुई है, एक भी भर्ती पाक साफ तरीके से नहीं हो रही और सभी भर्तियां संदेह के घेरे के अंदर है। सरकारी नौकरी के सपने अब हो गए बेमानी। पेपर लीक हुआ है, ये बता रहा है कि जो नकल विरोधी कानून था वो धराशायी हो गया, कहीं पर भी वो जमीनी स्तर पर लागू नहीं हुआ। बार बार पेपर लीक, नकल रीत कब होगी ठीक? हर साल राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो बंदे हर साल उनका एक साल इतना इम्पोर्टेंट है, तो उस आधार पे तैयारी कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट मिलना चाहिए। सरकारी भर्ती नकल का जाल, सिस्टम में लीक, साख पर सवार। पुलिस भर्ती का जो पेपर लीक हुआ, उससे साख पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। देखिए, पेपर लीक से पुलिस तंत्र पर सवाल है, क्योंकि पुलिस को भी जिम्मेदारी दी जाती है परीक्षाओं में चीजों को चाक चौबंद रखने की। ऐसे में पुलिस पर तो सवाल उठ ही रहे, प्रशासन की साख पर भी सवाल उठा है। वर्दीधारी और वर्दी के उम्मीदवार दोनों पुलिस जवानों के हाथ में व्यवस्था, फिर भी पेपर लीक हुआ। आखिर जो कानून प्रदेश सरकार की ओर से लाया गया है, क्या वो नकल करवाने वालों में खौफ पैदा नहीं कर पा रहा? इसका जवाब पेपर लीक की घटना से साफ हो चला है। अब बेरोजगार अभ्यर्थी अलग अलग मांगे उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि कानून आप ही लाए हैं, तो फिर चलवाइए एक बिल्डिंग पर बुलडोजर। कानून आप ही लाए हैं, करिए संपत्ति जब्त। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। अनिल गोठवाल जी पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, आर तिवारी जी कांग्रेस नेता हैं, राखी राठौड़ जी भाजपा नेता हैं और उपेंद्र यादव बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। आर तिवारी जी, आपके नए कानून का तो मजाक बन गया सर। जो कानून डर न ला सके वो कानून नहीं है। स्वप्निल, आपकी बात में दम है। सवाल यह कि कानून बना देने से या कानून की पालना करा देने से लोगों में वो भावना जागृत हो रही है। नीरो, ये देश आजाद हुआ 1947 से और 1947 के बाद में देश में बहुत सारे कानून बने, हत्या के खिलाफ, चोरी के खिलाफ, डकैती के खिलाफ। हत्या के खिलाफ कानून कहता है कि फांसी की सजा दे दो, पॉक्सो एक्ट में फांसी की सजा दे दो। नहीं, लेकिन ये आपके साथ क्या हुआ पता है? देखिए, कुछ कानूनों ने वक्त के साथ अपनी अहमियत खोई। आपके कानून ने तो ऐसा किया कि सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। डिफरेंस है आर तिवारी जी, कुछ कानूनों ने समय के साथ अपना भय खोया अपराधियों में, लेकिन कुछ ये कानून को बने जुमे कितना दिन हुआ है आप बताइए? ये तो सर मुंडाते ही ओले पड़े वाली स्थिति है। बोनी खराब है आपके कानून की। स्वप्निल, मैं यही तो कह रहा हूं कि कानून नया बनाना चाहिए। ये उपेंद्र यादव बैठे हैं हमारे यहाँ साथ में, युवा नेता है, छात्रों के नेता है, बेरोजगारों के नेता है। रीट के मामले में लगातार कह रहे थे कि हमको कड़ा कानून बनाना चाहिए। जननायक अशोक गहलोत ने कड़े कानून बनाए, 1 करोड़ का जुर्माना, उसकी अगर वो प्राइवेट संस्थान है तो एक बात बताइए, सारा मान्यता रद्द कर देंगे।
पेपर लीक हुआ, क्या ये पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार का फेलियर नहीं है? की आवश्यकता नहीं, मुझे ये बताइए, पेपर लीक हुआ, क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और सरकार का फेलियर नहीं है? शिक्षा भी दे। आर तिवारी जी, सारा काम सरकार के भरोसे में चलेगा तो समाज कैसे चलेगा? आर तिवारी जी के भरोसे समाज नहीं चल सकता। अरे भैया, चीजों के फेल होने से समाज वैसे भी नहीं चल पा रहा। परिवार का भय भी होना चाहिए। समाज कैसे चलेगा? बेरोजगार प्रदर्शन करते रहेंगे, ऐसे चलेगा? आर तिवारी जी, सिंपल सा सवाल है, पेपर लीक हुआ है, क्या पुलिस, प्रधानमंत्री जी ने कहा एक बात बताइए, नहीं आर तिवारी जी, सीधा सा सवाल है, क्या सरकार का फेलियर नहीं है? अपना वादा नहीं, सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का फेलियर नहीं है ये? आज भी गली सड़कों पे घूम रहे हैं। आर तिवारी जी सुनिए, केंद्र को ना बोलते रहिएगा कि केंद्र नौकरी नहीं निकाल रहा, ठीक है, जिस दिन उससे जुड़ी डिबेट होगी उनसे भी सवाल पूछेंगे। फिलहाल मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार का फेलियर है या नहीं? मैं फेलियर कैसे मान लूं? एसओजी तो पकड़ा, यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी ने या उपेंद्र यादव के साथियों ने नहीं पकड़ा। 3 साल या 3 महीने या 30 साल लेट हो जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सवाल है कि एसओजी का जाल बिछा हुआ था, अपराधियों को जारी होने से, पेपर लीक होने से पकड़ना। अच्छा ठीक है, आपको लगता है फेलियर नहीं है उपेंद्र? आपको लगता है फेलियर है कि नहीं है? रद्द करेंगे। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाली 1 लाख भर्तियां कैसे कर पाएंगे जब पहली भर्ती परीक्षा नकल कानून आने के बाद उसमें पेपर लीक हो गया। सवाल हम कह रहे हैं, क्या बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाएंगे? क्या अपराधियों को 10 साल की सजा मिलेगी? क्या उनकी संपत्ति जब्त करेगी? आपने कानून लाया तो उसको लागू करिए, 1 लाख भर्तियों को बचाइए। और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी सितंबर में कि हम लोग रिटायर्ड जज विजय व्यास की अध्यक्षता में कमेटी बनाएंगे, पेपर लीक इन सबको लेकर 15 मार्च को उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। और अब चल क्या रहा है, मई भी खत्म होने वाला, वो रिपोर्ट आज तक नहीं आ पाई। और जो राजस्थान पुलिस भर्ती में जो खामियां, बेरोजगार सड़कों पे सो रहे थे, बेरोजगारों की बसों की व्यवस्था नहीं थी, और ये फेलियर नहीं है तो क्या है? आप 1 लाख भर्तियों को कैसे बचा पाओगे? आप कार्रवाई करिए, अपराधियों में डर होना चाहिए। अपराधी उद्योग धंधा बना रखा है, उनको जेल में डालिए, उनकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाइए और उनके खिलाफ नहीं, क्योंकि इस बात की क्या गारंटी है, इस बात की क्या गारंटी है उपेंद्र कि अगली डेट जो भी होगी उस पर दोबारा उस पाली के अभ्यर्थियों से परीक्षा दिलवा दी जाएगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि वो आउट नहीं होगा? इस बात की क्या गारंटी है कि उस समय फिर आप मामला आगे नहीं बढ़ाएंगे? जब तक आप इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, एसओजी लाख पकड़ ले, जब तक आप जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, वो आपका फेलियर है। बिल्कुल बिल्कुल फेलियर है। इनको जब तक अपराधियों में डर नहीं होगा, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, कानून आपने बना लिया लेकिन कानून को लागू करिए। इनको बुलडोजर सुबह चला देना चाहिए था, उनको उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश कर दे। आज हम प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि कहीं ना कहीं इनको बचाने की कोशिश करेंगे, एमएलए की इन प्रोग्रामों में शामिल हो जाएंगे। फिर आप पहले अपराधियों को देखिए, रीट के जो अपराधियों छूट चुके, बड़ी अजीब बात है। आर तिवारी जी को आज उपेंद्र यादव बाजू में बैठे हुए दिखाई दे गए, लेकिन जिस दिन वो अस्पताल में थे, एडमिट थे कुछ मांगों को लेकर, उस वक्त तो लंबे समय तक किसी जिम्मेदारों ने उनकी तरफ नहीं देखा था। राखी राठौर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राखी राठौर जी, बहुत सिंपल सा सवाल है। उपेंद्र के आज भी है, उपेंद्र हमारा राजस्थान का भविष्य है। स्वप्निल, इनके साथ राजस्थान का सर, आपका भविष्य आज आप ही के प्रति गुस्से में बैठा है ना, आप पर सवाल खड़े कर रहा है ना? उपेंद्र सही कह रहा है तो सही फिर वाह आर तिवारी जी, अब देखिए, मैंने आपसे कहा फेलियर है, आप बोले फेलियर नहीं है। उपेंद्र कह रहे हैं कि हाँ फेलियर है, आप कह रहे हैं उपेंद्र सही कह रहा है। अरे कोई एक रास्ता पकड़िए ना सर। कड़ा कानून की पालना हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उपेंद्र की बात से सहमत हूं, देख लेंगे की तरफ से हम सरकार से देख लेंगे। ठीक है राखी राठौर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राखी राठौर जी, देखिए, प्रदेश के कई जिलों में युवा मांग कर रहे हैं कि सेना भर्ती दोबारा करवाई जाए। आज से नहीं, 2 साल से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कोई आउट की स्थिति नहीं है। लेकिन नौकरी को देने की डिलीवरी को लेकर आप पर भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन इस कानून की अगर मैं बात करूं, जो नकल विरोधी कानून आया, आप लोगों ने, वो विधानसभा से पास भी हुआ, आप लोगों ने उसमें गंभीर खामियां नहीं ढूंढी, आप ढूंढकर उसको और कड़ा बनवा सकते थे। देखिए, विधानसभा में भी स्वप्निल जी, इन्होंने लगातार, हमारे विधायकों ने इस बात को उठाया कि इसमें एक्शन जो है वो और तगड़ा होना चाहिए था और कठोर होना चाहिए। जैसे अभ्यर्थी के ऊपर जो आपने 3 साल का रिस्ट्रिक्शन लगाया, क्यों ना उसको आजीवन कर दिया जाए। गलती ऐसे, ये गुनाह है, क्योंकि जो विश्वास अभ्यर्थी का होता है, आपने देखा कि किस तरह से राजस्थान में अभी रेड अलर्ट, येलो अलर्ट की बात थी, इतनी भीषण गर्मी में वो लोग आए और यहां पर आने के बाद उन्हें मालूम चला कि उनका पेपर लीक हो गया। इतना विश्वास, इतना बड़ा विश्वासघात जो राजस्थान सरकार ने किया है अभ्यर्थियों के
लिए, ये बहुत ही गलत चीज है। और निश्चित तौर पे सरकार वीक है, इसीलिए इनके कार्यकाल में कराए गए हर पेपर लीक होते हैं, क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। स्वप्निल जी, आप अभी कह रहे थे कि सबसे पहला जो एग्जाम हुआ उसमें फेल हो गए। एक्चुअली हुआ क्या कि रीट की जो सेकंड परीक्षा, रीट लेवल 2 का जो प्रॉब्लम हुआ, उसमें सरकार मैसेज देने में फेल हो गई कि उनका कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन हो रहा है। आप देखिए उसमें किन किन लोगों को पकड़ा गया है। उन लोगों को पकड़ा गया है जिन्होंने पेपर खरीदा, जबकि होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि जहां से लीक हुआ, जिसने लीक किया, डीपी जालोरी जी से अभी भी कोई पूछताछ नहीं हुई। वो मैसेज देने में सरकार फेल हुई। हमने 54 लोगों की एसओजी ने गिरफ्तारी करी, जांच इतनी लेकिन वो कमजोर लोग है। थे मुझे एक बात बताइए राखी राठौड़ जी, अगर आप सियासत नहीं कर रहे, अगर आप सियासत नहीं कर रहे, मैं दोबारा इस बात को कोट कर रहा हूं, तो ये सारे सबूत तो किरोड़ी लाल मीणा जी लेकर बैठे हुए हैं। वो तो हर बार कहते हैं कि मैं सबूत दूंगा, मैं सबूत दूंगा, सबूत दूंगा। दे क्यों नहीं देते? एक बार सारी चीजें सुधर जाएंगी। दे दे। लीक होता है, वो सबूत लेकर क्यों बैठे हुए हैं? अगर सियासत नहीं है तो सबूत लेकर क्यों बैठे हुए हैं? इसलिए बैठे हैं, मेरी बात सुनिए, देखिए इसलिए बैठे हैं क्योंकि एसओजी की हिम्मत नहीं है कि जो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं वहां तक वो पहुंच सके। वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो। सबूत लेकर कोर्ट में चले जाते हैं, आएगी एजेंसी तभी काम हो पाएगा। अगर किरोड़ी लाल मीणा जी के सबूत में इतना दम है तो लेकर कोर्ट चले जाते। उनको किसने रोका? वो उस पर कब तक बैठे रहेंगे? जब तक वो जो भी उनके पास सबूत हो, मुझे नहीं पता क्या है, वो कब तक उस पर बैठे रहेंगे? बिल्कुल, उन्होंने सारे एसओजी में जब शिकायत की, ईडी में भी जब एक्शन हुआ रीट लेवल 2 की वजह से, वो ईडी की शिकायत का जो कारण था वो भी किरोड़ी जी ने ही की थी। उनकी शिकायत के आधार पे भी ईडी ने एक्शन लिया था, तो वो सभी सबूत दिए हुए हैं। लेकिन मैं आपको अभी भी कह रही हूं, देखिए रीट लेवल 2 के अंदर भी जो बड़े खिलाड़ी थे वो अभी भी बाहर हैं। जिस तरह से उस समय मंत्री, उस समय जो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोग थे, उन सबको इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गया। इसलिए लोगों में भय ही नहीं है। और भय सिर्फ यहां नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की हर स्थिति की ये स्थिति है राजस्थान में। किसी को अपराधियों को भय है ही नहीं किसी चीज। ठीक है अनिल गोठवाल जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। अनिल गोठवाल जी, मैं सिंसियरली नहीं समझ पा रहा हूं, मतलब ये परीक्षा के मामले में हर डाल पर अपराधी पात साबित हो रहे हैं और उस पर भी कोई ये कहे कि नहीं फेलियर नहीं है, ये कैसे चल सकता है? देखिए, कानून बहुत अच्छा है। कानून विधानसभा में पारित हुआ, उसके बाद में ये पहला उनका पुलिस के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई कांस्टेबल की, उनके लिए ये एक चेतावनी भी थी, चैलेंज भी था। तो उन्होंने इस चेतावनी को अपने ऊपर लिया और अपने एक तंत्र को, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, मुखबिर होते हैं, उनको भी इसमें नियुक्त किया कि कहीं हमारे इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं कि ये पहला हमारी परीक्षा है। और इसके अंदर ये देखिए कि जो आज तक होते आ रहे थे ऑर्गेनाइज्ड जो क्रिमिनल है इसके अंदर, वो कहीं इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ तो बाड़ी खेत को कार्य है, जिसको पेपर दिया है, जिसके हाथ के अंदर दिया है, अगर वो ही करने लग गया तो इसका तो कानून क्या करेगा? या परीक्षा के अंदर वो अभ्यर्थियों के नुकसान के अलावा और क्या होगा? मेरा ये कहना है कि इस बार बिल्कुल चैलेंज के ऊपर लिया और सोर्स के माध्यम से ये पेपर को, अगर मान लो सोर्स नहीं बताते तो शायद ये चल जाता। 2 दिन बाद में एक डिसीजन लिया। लेकिन पेपर जिनने खरीदा, पेपर जिनने खरीदा उन तक आप पहुंच गए, जिनने आउट कर इधर उधर निकाला, वो तो फिर शातिर साबित हुआ ना खाकी पर। नहीं, यही तो है, बाढ़ खेत को खारी, जिसके जिम्मे पेपर ही दे रहे हैं वो वहां का केंद्र अधीक्षक, और वो सारे सब मिल जाते हैं। नहीं, ये एक मैं अब आपको और बताऊं, इसके अंदर ऐसा है कि जो पुलिस परीक्षा ये आयोजित की जा रही है, इसमें एक पुलिस विभाग है और दूसरा अभ्यर्थी है। इसके बीच में भी एक एजेंसी है, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि पेपर को छांटना और वहां तक पहुंचाना और उसकी व्यवस्था को देखना, उसकी हेल्प के लिए है पुलिस। तो एक जो ये टाटा कंसल्टेंसी एजेंसी है, इसने भी वहां समय के ऊपर पेपर पहुंचा दिया। उसके बाद में जब अनिल गोठवाल जी, एक बात बताइए, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का में सीसीटीवी कैमरे का बंद हो जाना, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे जब पेपर आउट होने वाला होता है उस वक्त उन लोगों का वहां मौजूद नहीं होना जिनके सामने पेपर को बाहर आना चाहिए था, ये तो अपने आप में गंभीर सवाल है ना। ऐसे लोगों पर भरोसा किसने किया? सिर्फ उस कंपनी ने नहीं, खाकी ने भी।
नहीं, भरोसा तो करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी एजेंसी को तो साथ लेना ही पड़ेगा, कोई भी हो, चाहे पेपर छटाने वाली हो, पेपर को वहां पहुंचाने वाली हो, कहीं ना कहीं मान लो ये नहीं है तो कोई दूसरी एजेंसी आएगी। मेरा ये कहना है कि इसके अंदर इतनी तत्परता से और वहां पुलिस पहुंच गई, और ये एक कार्रवाई ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के द्वारा नहीं की गई, ये फर्स्ट टाइम में इस तरह की कार्रवाई दूसरे लोगों के द्वारा की गई है। मैं ये मानता हूं कि पुलिस को इसके अंदर ये एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, एक आदर्श स्थापित करना चाहिए, जैसा कि हमारे पैनल के साथियों ने कहा कि कहीं ना कहीं इनकी संपत्ति जब्त की जाए। हाँ, नहीं, मैं यही पूछने वाला था, मैं एक्चुअली इसी तरफ आना चाहता था। आर तिवारी जी, संपत्तियां जब्त कब होंगी भाई? एक बिल्डिंग तो आपके सामने है जहां पर गलत काम हुआ है ना, एक बिल्डिंग तो आपके सामने है। मैं सही कह रहा हूँ, सपनों के लुटेरों पर तो बुलडोजर चल सकता है ना सर। कांस्टेबल की परीक्षा में बैठ रहे हैं, मेरी बात सुनो। हाँ। 19 लाख बच्चे परीक्षा में बैठ रहे हैं। निजी स्कूलों को भी परीक्षा का केंद्र बनाना जरूरी है, ऐसा तो है ही नहीं कि आप केवल सरकारी स्कूलों के माध्यम से चलाएंगे। लेकिन अगर वो प्राइवेट स्कूल वाला बिक जाए, पहले आरोप लगता था कि आप राजीव गांधी स्टडी सर्किल के माध्यम से परीक्षाएं कराए जा रहे हैं, अब तो भारत की प्रतिष्ठित निजी कंपनी के माध्यम से हुए, समय पे पेपर गए। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं कि वो 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए जो सीसीटीवी कैमरे बंद हुए, वो सारे जानबूझ करके किए गए थे। मैं कह रहा हूँ एक इमारत आदमी में नैतिकता खत्म हो गई, समाज का भी दायित्व है। एक इमारत और कुछ चेहरे, दूध का दूध और पानी की तरह हमारे सामने है ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, धर्म के नाम पर और चीजों के नाम पर आप बुलडोजर वाली सरकार नहीं है, लेकिन सपनों के लुटेरों पर तो बुलडोजर चल सकता है। उन चेहरों की तो संपत्तियां जब्त हो सकती है, ये प्रोसेस क्यों नहीं चालू हो सकता? प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम मुख्यमंत्री जी को, जननायक जी को निवेदन करेंगे। पहला एग्जाम्पल है देश के अंदर और राज्य में जो ये माफिया पनप रहे हैं, पैसे देने वाले और लेने वाले। जो पैसे दे रहा है वो भी गुनाहगार है, जो ले रहा वो तो है ही है। हम चाहेंगे कि दिवाकर पब्लिक स्कूल पर बुलडोजर चले, आइंदा से ऐसे निजी नहीं, आप तो चाहेंगे, मान्यता आप तो चाहेंगे, जिनने कानून बनाया वो खुद अब तक क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? राजस्थान जिनने कानून बनाया वो खुद अब तक क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? प्रदेश कांग्रेस कमेटी क्यों? राजस्थान सरकार का बयान आना चाहिए था कि हम चलाएंगे। मैं कह रहा हूं ये तो कांग्रेस की सरकार है ना, अगर संगठन भी अगर उनसे कहेगा तो संगठन का कहिए थोड़ा असर पड़ेगा। हम चाहेंगे अगर आप लोग कहेंगे ना, अगर आप लोग कहेंगे ना, तो शाम तक ये हेडलाइन बन जाएगा कि प्रदेश कांग्रेस ने ही राजस्थान सरकार से की मांग कि चलाओ बुलडोजर। ये हेडलाइन बन जाएगी तो आज शाम तक सभी को क्लियर हो जाएगा कि जो आपने यहाँ डिबेट में बैठकर बोला है वो होता भी है कि नहीं। उपेन बार बार हाथ उठा रहे हैं। उपेन क्या बोल रहे हैं? बड़ा होगा, बड़ा परिणाम आएगा। राजस्थान के ऐसे लोगों के सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। देखते हैं। हाँ उपेन। स्वप्निल जी, मैं इसका कारण, बड़ा कारण बता दूं। एसआई भर्ती का पेपर बीकानेर से पाली आया, 12 लोग गिरफ्तार हुए। प्रधानाध्यापक ने फोटो खींच के व्हाट्सएप किया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। नीमराना परीक्षा केंद्र का मामला है, तो पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अपराधियों में डर नहीं है, क्योंकि पहले कार्रवाई नहीं। इस बार इन लोगों ने ऐसे दुस्साहस किया। तो पेपर ले लेकर पहले इनका कहना था कि कानून नहीं था, अब कानून आ गया, तो अब कानून आ गया तो कार्रवाई करिए जब तक, क्योंकि अब 1 लाख भर्तियां होनी है। 18 तारीख से जैन भर्ती है, रीट की 46,000, शिक्षक भर्ती की 46,000 रुपया होगी, फर्स्ट ग्रेड होगी, सेकंड ग्रेड होगी, कंप्यूटर भर्ती होगी, पशुधन सहायक होगी, जूनियर अकाउंटेंट होगी, एलडीसी होगी, ग्राम विकास अधिकारी। 1 लाख के करीब भर्तियां होने वाली है, तो इनको उदाहरण पेश करना होगा, सख्त कार्रवाई करके दिखाना होगा, अपराधियों में डर कायम करना होगा, तब तो आने वाली भर्ती परीक्षाएं बच सकती है। एक निवेदन और करना चाहूंगा, ये परीक्षा केंद्र कहां दे रहे हैं? 500 किलोमीटर दूर। आपने देखा एक्सीडेंट में कई परिवारों ने अपना बच्चों को खो दिया, क्या उनका बीमा नहीं हो सकता? उनका बीमा होना चाहिए, उन परिवारों को राहत मिल सकती है। परीक्षा केंद्र आप परीक्षा केंद्र गृह जिले में दीजिए, आप जो परीक्षा लेने वालों को अलग जिलों में लगा दीजिए। मैं फिलहाल पेपर लीक पर ही अगर रुकूं, ये तो स्टार्टिंग पोर्शन है जिस पर हम आगे भी चर्चा कर सकते हैं। अभी मसला पेपर लीक है, अगर मैं उसी पर रुकूं, मैं आपसे सिर्फ एक बात ये पूछना चाहता हूं कि पेपर लीक बार बार जब हो रहा है तो कुछ चीजें सिमिलर हैं, कुछ पैटर्न सिमिलर हैं जो हम सभी के सामने हैं, कुछ चेहरे सिमिलर हैं। आप देखिए, मैं सबसे टॉप ब्रॉस की क्यों बात करूं, उसके नीचे के कर्मचारी भी तो वही हैं जिनसे बार बार गलतियां हो रही है, चूक हो रही है, और खामियाजा कौन भुगत रहा है?
स्वप्निल जी, आप सही कह रहे हो और अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लगातार यही, आपकी मंशा भी यही कि जब तक अपराधी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब बुलडोजर नहीं चलेगा, संपत्ति जब्त नहीं होगी, एक उदाहरण पेश करना चाहिए, एक नजीर पेश करनी चाहिए। आज इसलिए तो हमने प्रदर्शन किया कि आने वाली भर्ती परीक्षा को कैसे बचाया जाए। एक पहली परीक्षा में सिस्टम फेल हो गया, प्रशासन फेल हो गया, तो आने वाली भर्ती परीक्षाएं कैसे करा पाएंगे। इसलिए सख्त कदम सरकार को उठाना चाहिए। एक चीज अच्छी लगी मुझे, राज्य सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने तुरंत भर्ती परीक्षा को निरस्त किया। अच्छा निर्णय लिया कि उनको लगा कि पेपर लीक हुआ, अच्छा निर्णय है, इसको मैं अच्छा निर्णय दूंगा, कि कहूंगा, धन्यवाद दूंगा। लेकिन उन भर्ती परीक्षाओं को कैसे बचाए, मैं हाथ जोड़कर कांग्रेस के नेताओं से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो सड़कों पे सोते हैं, वो सालों तैयारी करते हैं, उनका भविष्य बचा लीजिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए, इनको बचाने की कोशिश नहीं की जाए। जैसे रीट के अपराधी उसकी भी सीबीआई जांच करवाइए। मैं आ रहा हूं आपके पास, उपेन आगे आपसे बातचीत रखूंगा। राखी राठौड़ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि एक विपक्ष के तौर पर आप लोगों को सरकार के सामने कई सारी पिक्चर्स रखनी जरूरी होती हैं। वो पिक्चर्स जितना फैक्चुअली करेक्ट हो उतना अच्छा होता है, और जितनी सियासत से भरपूर हो उससे हो सकता है तो शायद वोट मिलते होंगे, उससे ज्यादा तो कुछ शायद ही हासिल हो पाए, अगर वही मंशा हो तो। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, एक मोटा मोटा कैरिकेचर अगर आप खींचकर बता पाए प्रदेश सरकार को कि बहुत हुआ, सिर्फ ये बीते 3.5 साल की बात नहीं है, ये 10 साल 15 साल पीछे तक जाता है मामले। मैं ये कह रहा हूं कि ये कैरिकेचर, प्रॉपर कैरिकेचर आज तक किसी ने नहीं खींचा। क्या बीजेपी वो कर सकती है? क्या बीजेपी में वो दम है? बिल्कुल। देखिए स्वप्निल जी, आप 3.5 साल को पुराने सालों के साथ कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पहले जो भर्तियां हुई थी उसमें इस तरह की लीकेज नहीं थी। आप देखिए, नहीं तिवारी जी बीच में बोले, ये गलत तरीका है। तिवारी जी जब तक आप बोल रहे थे आपके बीच में सिर्फ मैं बोल रहा था और किसी ने नहीं बोला। तिवारी जी जब तक आप बोल रहे थे आपके बीच में सिर्फ मैंने बोला और किसी ने नहीं बोला। अब मेरी दूसरी गेस्ट बोल रही है, उनको बोलने दीजिए। नहीं, मैं रोक रहा हूँ। 2 मिनट राखी राठौड़ जी, 2 मिनट। इसीलिए आर तिवारी जी, जब तक आप बोल रहे थे आपको सिर्फ बीच में मैंने टोका और किसी ने नहीं टोका। अब यही कर्टसी दूसरों को भी हैंडओवर कीजिए प्लीज। राखी राठौड़ जी, और क्या, अपनी बात जब तक सरकार नहीं मानेगी, जो तिवारी जी कर रहे हैं, जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इनसे गलती हुई है, इनकी फेलियर हुई है, तब तक इसमें सुधार संभव नहीं है। मैं बात करना चाह रही थी कि पिछले 3.5 साल के अंदर, चाहे मैं जेएन भर्ती परीक्षा की बात करूं, चाहे मैं एसआई की बात करूं, चाहे मैं कांस्टेबल भर्ती की, आरएएस की, रीट की, ये सभी भर्तियों में ये प्रॉब्लम हुई। और निचोड़ यही है कि सरकार ग्राउंड लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने में फेल हुई। जो अभी ये कह रहे थे कि एक प्राइवेट स्कूल से बाहर हुआ, मैं पूछना चाहती हूं, पिछली बार तो शिक्षा संकुल से बाहर हो गया था, शिक्षा संकुल से निकला बाहर आपका पेपर, लेकिन आपने जो ऊपर वाले लोग थे, आपने जवाबदेही तय नहीं की किसी सेक्रेटरी की, किसी आईएएस अफसर की, किसी मंत्री की, और इसीलिए हुआ कि आज हालत इस लेवल पर आके खड़ी हो गई कि हर भर्ती परीक्षा लीक हो रही है। और मैं तो, हमें तो संशय है कि अभी जेएन परीक्षा भी आ रही है 2 दिन बाद, उसमें क्या होगा? नहीं, शुभ उसमें भी क्या आप गारंटी लेते हैं कि आप पुख्ता व्यवस्था करेंगे? मैं आपको बताऊं, अब मैं थोड़ा सा उस पैटर्न पर जा चुका हूं कि कहीं किसी की बुरी नजर ना लग जाए। मैं इन सब चीजों को भी बहुत ज्यादा मानने लगा हूं। शुभ बोलिए, कम से कम ऐसे वक्त पर मैं एक्शन तो लीजिए सर। प्रॉब्लम ये है कि बेरोजगारों की जहां उम्मीद बंदी होती है वो इतनी मुश्किल, हमने स्टेशन मैं समझ सकता हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं उन्हीं सपनों का लिहाज करते हुए बोल रहा हूं कि कहीं हमारे बोला सच ना हो जाए। बात से ही नाराज होकर, गुस्सा होकर, अगर परेशान होकर के एक्शन ले लेंगे, एटलीस्ट समझ जाए सरकार। हमारा ठीक है, मेरा अंतिम सवाल है, मेरा अंतिम सवाल है। अनिल गोठवाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, पूरे परीक्षा के दौरान सुर्खियां क्या क्या बनी, ठीक है, मैं कोई खाकी का दुश्मन तो नहीं हूं सर, किसी दिन कोई अपराध करूंगा तो खाकी जरूर मेरी दुश्मन हो जाएगी, लेकिन मैं तो कोई खाकी का दुश्मन नहीं हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखिए हेडलाइंस क्या बन रही थी। हेडलाइंस ये बन रही थी कि एक बच्चा आंखों में चकमा सिस्टम को चकमा देकर क्वेश्चन पेपर लेकर चला गया परीक्षा केंद्र से। और क्या क्या हेडलाइंस बन रही थी, उसका एक कैरिकेचर उपेन ने भी खींचा। तो लचीलापन तो था सर, लचीलापन तो रहा। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा मशीनरी ने अपने अंदर से आलस को झाड़ा होगा, लेकिन वो जो लचीलापन था वो भी तो भारी पड़ा ना सर। गोठवाल जी, नहीं, ये बिल्कुल भारी है और इसको चैलेंज के रूप में लेना चाहिए और इसमें एक्शन दिखना चाहिए। अरेस्ट हो जाना सिर्फ एक्शन नहीं है। अब कानून में जहां संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया है या उनके ऊपर और ठोस कार्रवाई करने का अधिकार दिया है, वो जब तक धरातल के ऊपर इनके खिलाफ ये नहीं करेंगे और जो भी इन्वॉल्व है उनको ये अरेस्ट नहीं करेंगे, इनके अंदर और भी किसी का ट्रांजैक्शन आए तो उनको भी अरेस्ट करना चाहिए और ये दिखाना चाहिए और ये विल पावर होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, सरकार की ये विल पावर होनी चाहिए। जैसे यूपी में बुलडोजर की एक प्रथा
तेलंगाना या एमपी में चली है, यहाँ पर भी एस्टेब्लिश करके, स्थापित करके बताना होगा, तभी कानून में विश्वास होगा, ये भय होगा। इतना बढ़िया कानून बनाया, उसके लिए मैं पैनल के साथियों से ये कहना। चलिए, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और आज चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।